हमारी नाज की टंकी, नाज था टंकी में, सारा नाज भीज गया। रोजगार क्या है युवाओं के लिए? बेरोजगार है जी सब। सब पैसों वाले को मिला है, बस जिसका पैसा है उसकी काम चल रहे हैं जी। सब पैसे दे दे के ड्यूटी लग रहे हैं, कौन अब मेहनत से लग रहा है। झोला छाप अगर डॉक्टर नहीं होते ना तो यहाँ आधी पब्लिक कोरोना में मर लेती। झोला छापों की दवाइयों से ही लोग बचे थे। मोदी जी कारण नहीं है, जो नीचे बैठे हुए हैं ना कर्मचारी, मोदी के नीचे बैठे हुए हैं, सब कर्मचारी इनकी है। एक हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे भी जानने को। नमस्कार जी। रिंकू नाम है जी मेरा। मुझे बताइए, आपके गांव में बीजेपी सरकार के 10 साल पूरे हो चुके हैं, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट का काम किया? काम ना हुआ जी गाँव के अंदर, कोई भी काम नहीं हुआ। रोड देख लो, साफ सफाई देखो, कुछ भी काम नहीं हो रहा और फैल ही रहा काम। आपने अब देख भी लिया होगा, जोड़ है, ये रास्ता है, रास्ता भी अब बना बहुत दिनों में, यानी पानी भरा रहता था यहाँ पे, गाड़ी भी नहीं निकलती है, बाइक गाड़ी कोई नहीं निकलती, इधर से जाना पड़ता है सबको। अच्छा बताइए, युवाओं के रोजगार के लिए सरकार ने क्या क्या यहाँ पे स्कीम चलाई है? कुछ भी ना चल रही जी स्कीम पे, तो मेरे हिसाब से बोलो बोलो। युवा तो जी सारे ठाली घूम रहे हैं। रोजगार क्या है युवाओं के लिए? बेरोजगार है जी सब। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हमारे साल युवाओं को देते हैं। दिखाने के लिए दे रहे हैं जी। वो तो जी वैसे दिखाने के लिए है, वो करके दिखाओ ना जब माने। सब पैसों वाले को मिला है, बस जिसका पैसा है उसकी काम चल रहे हैं जी। सब पैसे दे दे के ड्यूटी लग रहे हैं, कौन अब मेहनत से लग रहा है। अच्छा आप बताइए कि आपके गांव में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए तो इलाज के लिए क्या व्यवस्था है? गांव में छोटे छोटे डॉक्टर बैठे हुए हैं आसपास, मतलब कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। खेड़ी में है एक, उसमें भी लेके जाते हैं, वहां से कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर देते हैं। कोई इतनी सुविधा नहीं है। सरकार की तरफ से गांव में कोई डिस्पेंसरी वगैरह है? नहीं है, कुछ भी नहीं है गांव के अंदर। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? शकुंतला। वोट डालते हो आप? डालते हैं वोट, किसको डालते हो? जिसकी पड़ती है उसी की वोट डालते हैं। मतलब अरे जैसे जैसे मान लो सरपंच की उठेंगे तो सरपंच की भी डालते हैं, बड़े नेता की वोट डालते तो उनकी भी डालते हैं। वोट तो जरूर डालते हैं। बीजेपी को डालते हो, कांग्रेस को या किसी और को? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों डालते हो? सब उन्हीं की डालते हैं। अच्छा ये बताए, मोदी जी ने आपके लिए क्या क्या काम किया है? कि भाई हमारे तो घर में पानी भर जाता है, ये देखो सड़क का, रोड का पानी सारा इधर ही जाता है। हमारी नाज की टंकी, नाज था टंकी में, सारा नाज भीज गया। हमारे कपड़े बिस्तरे सब भीज गया। जोड़ का पानी सारा इधर ही आता है। पानी गलिहारे का, नाले का पानी बैक मारता है, हमारे घर में ही आता है। अभी हमने कितना कितना दीवार लगा रखी है, अंदर तक देखो जाके। पानी की कोई समस्या नहीं है, किसी कहीं से भी पानी का निकास नहीं है। मोदी जी का जो स्कीम है, हर महिलाओं को वो गैस सिलेंडर देते हैं, तो आपको गैस सिलेंडर मिला है? गैस सिलेंडर तो नहीं मिला, लेकिन जो अब वो आ रही है ना, पाइप वाली गैस आ रही है जो, वो तो गैस आई है अभी कुछ महीनों से। पाइप वाली गैस सस्ती है महंगी है? अभी वो तो प्राइवेट है, मीटर लगा हुआ है, बिल आएगा उसका। तो इलाज के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है? सरकारी हॉस्पिटल तो है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ है सरकारी? तो दूर दूसरे गांव में, हम तो प्राइवेट पे जाते हैं। आगे आने वाले चुनाव में किस पार्टी को वोट देना चाहोगे? अभी ये नहीं बता सकते किस पार्टी को वोट देंगे। बाबा राम राम। शुभ नाम बाबा जी? रंजीत सिंह। 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? बोलो। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि सरकार ने आपके गांव में पिछले 10 साल में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम नहीं किए। कुछ भी काम नहीं करे भाई साहब। सरपंच ने अपने घर से लेकर सचिवालय तक वो पक्की सड़क दिखा दी, कई बार सर्वे हो वहीं दिखा दिया। आप देख सकते हो जोड़ में भी गांव में ओवरफ्लो होके पानी नालियों में बाहर जा रहा है। कोई काम ऐसा नहीं हो रहा। बिजली है वो 24 घंटे की कह देते हैं, आए दिन कट है। अभी आई आपसे 1 मिनट पहले बिजली आई है। अच्छा बताइए, यहाँ पे सरकार द्वारा कोई सरकारी अस्पताल, कोई डिस्पेंसरी वगैरह सरकारी? वो इसके मास्टर रोड पे आई हुई है, वहाँ कोई आता जाता है नहीं। जैसे डिस्पेंसरी मतलब बच्चों को दवाई ववाई देने के लिए, लेडीज को देने के लिए, कोई आदमी जाए तो वहाँ 1 घंटे के लिए कोई डॉक्टर आ गया, लेडीज आ गई चली गई, पता नहीं लगता था कब आई कब बंद कर गई। कोई मतलब यहाँ दवाई गोली का भी मतलब ये नहीं है कि बस खेड़ी से जाएंगे, खेड़ी जाके अपने दिखाएंगे, या प्राइवेट डॉक्टरों को झोला छापों से अपना इलाज कराते हैं। कोरोना टाइम में भी कोई डिस्पेंसरी में कोई नहीं है, कोई बाहर की दवाई नहीं आई। झोला छाप अगर डॉक्टर नहीं होते ना तो यहाँ आधी पब्लिक कोरोना में मर लेती। झोला छापों की दवाइयों से ही लोग बचे थे। तो इतना समस्या होते हुए भी क्या आप आने वाले चुनाव में बदलाव चाहेंगे या फिर जैसा चल रहा है वैसे? बदलाव चाहेंगे, पूरा बदलाव चाहेंगे। चाहे कांग्रेस आओ या लोक दल आओ या हम पार्टी आओ। मतलब यहाँ विकास ही नहीं हो तो बीजेपी के पीछे क्यों जुड़े? मोदी की कोई कमी नहीं है, नीचे जो हमारे एमपी एमएलए हैं कमी उनकी है। अब हम आ गए हैं फरीदपुर गांव में ही एक क्लिनिक है छोटा सा। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि इनसे भी कोई बात किया जाए कि आखिर गांव में सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या नहीं किए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? रामानंद है।
डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि आपके गांव में, ये फरीदपुर गांव के रहने वाले हैं, हम फरीदपुर गाँव के ही हैं। आप सरकार के कामकाज से कितने खुश हैं? सरकार के काम से कोई खुश तो है ना, कोई खास। अभी तुमने देखा ही है, सामने पानी भरा हुआ है रोड पे। अब नगर निगम के वाले लाइट लगा रहे हैं बस। काम तो कोई सरकार कोई खास नहीं कर पा रही है। बिजली यहाँ कैसी आती है? बिजली कट मारती रहती है जी, कभी 12 बजे चली जाती है, फिर शाम को 4 बजे आती है। सफाई की क्या व्यवस्था है गांव में? सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है जी। बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से क्या कोई व्यवस्था की गई है? सरकार के पास भी ये पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, वो भी टाइम पर नहीं मिल पाती है। अच्छा, जैसे आपका भी क्लिनिक है एक छोटा सा, आप भी समाज सेवा करते हैं, इस तरह से सरकार की तरफ से कुछ इलाज की क्या व्यवस्था की गई है गांव में? गाँव में वो डिस्पेंसरी है, और मैडम बैठती है वहाँ पर, बस जाती हैं। आशा वर्कर जो काम करती हैं, भाग दौड़ करती हैं बेचारी। नहीं है कोई सुविधा, नहीं है ऐसी कोई खास। अच्छा, ये बताएं, आने वाले चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नहीं, पार्टी तो हम खास बीजेपी को देंगे वोट तो, पर खुश भी नहीं है, और देनी पड़ेगी, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, जब काम ही नहीं हुआ 10 साल से? तो 10 साल से जो काम नहीं हुआ ना, इसलिए मजबूरी है। थोड़ी पार्टी सही है, मजबूत अच्छी पार्टी है, ऐसी कोई बात दिक्कत नहीं है। अरे पार्टी कितनी मजबूत, तो आपके गांव में तो अपार समस्याएं हैं, आप बता रहे हैं। अपार समस्या तो है, अब क्या करें, नहीं है लोगों ने। समस्या रहते हुए फिर बीजेपी क्यों? बदलाव करेंगे जब भी तो आपका समस्या भी बदलेगा। वो तो बात सही है, हमारे बदलने से क्या होगा, बदले पूरा देश बदले जब, तो बात फायदा भी है। आप बदलेंगे तो आपके गांव की समस्या ठीक होंगी। समस्या तो ये गांव के जब भी देते हैं वोट, ना भी देंगे जब भी व्यवस्था ऐसी रहती है, अब बीजेपी को दे देंगे जब भी व्यवस्था ऐसी। फायदा क्या है देने से बीजेपी? फायदा तो कुछ नहीं है, तो क्या करें, देना पड़ेगा फिर भी। क्यों देना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। ऊपर बैठे हुए हैं ना, उनके वजह से देना पड़ेगा, मोदी की वजह से देनी पड़ेगी। ये जो गांव में जितनी समस्या है उसका कारण फिर मोदी जी हैं। मोदी जी कारण नहीं है, जो नीचे बैठे हुए हैं ना कर्मचारी, मोदी के नीचे बैठे हुए हैं, सब कर्मचारी इनकी है। इसका मतलब अगर कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी किसके कहने पे काम करते हैं? नेता के कहने पे करते हैं काम। और नेता को कौन चुनता है? जनता चुनती है। आप चुनते हैं ना? फिर उसी नेता को फिर से चुनेंगे जिसके कहने पे कर्मचारी काम नहीं कर रहे, फिर कैसे का भलाई होगा? अब जो बड़ा नेता था बैठ के दिल्ली जाके, छोटे नेता को काम नहीं कर, नेता बड़ा नेता। फिर बड़े नेता को क्यों चुन रहे हैं आप? अब बड़े नेता को बदलाव करेंगे, अब देखो कौन से खड़े होते हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। आपने देखा कि मैं इनसे पूछा, कुछ भी हो जाए वोट तो बीजेपी को ही देंगे, लेकिन क्यों देंगे ये भी सवाल मैंने किया, आपने देखा। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आखिर गांव के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, अपार समस्या होने के बाद भी बीजेपी को ही वोट क्यों देना चाहते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं।